सही बोल रहे हो। आरती जैसी बेटी भगवान हर घर में दे, हर घर में आरती जैसी बेटी पैदा हो। बिल्कुल सही तुम बोल रहे हो। और जो तुम चिपिच फिर बोल रहे हो ना, तुम्हारी एको बढ़िया काम में नहीं आएगी, ठीक है ना। बार बार वही मुद्दे को लेकर छेड़खानी तुम कर रहे हो कि आरती सही है, आरती सही का साथ दे रही है, गलत का साथ नहीं दे रही है। वो हर हाल में सही है, उसने प्यार किया तो क्या गलत किया, उसके बाद से छोटू को मार दिया गया। बार बार तुम यही मुद्दे को लेके जो भड़बड़ा रहे हो ना, तो मैं तुमको फड़फड़वा दूंगी अच्छे से, समझ लिए। क्या क्या सही है यार, वो क्या सही है? उस लड़की को तुम कहाँ से सही बना रहे हो? तुम्हारी मेहरारू बन गई इसलिए वो सही है? हाँ, तुम्हारी वाइफ बन गई है इसलिए वो सही है? तुम बहुत ज्यादा उसका तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, और ये सब उसको दुआ दे रहे हो, सबको दुआ दे रहे हो कि सब सब माँ बाप को उसी तरह बेटी पैदा हो। आरती जैसी बेटी भगवान किसी को न दे, हम ये दुआ करेंगे। और पूरी पब्लिक मेरी करेगी, जो भी हमसे रिलेटिव लोग हैं, जो भी हमारे संपर्क में ना, सब लोग यही दुआ करेंगे कि आरती जैसी बेटी भगवान किसी को न दे, ठीक है ना। जो तुम फड़फड़ा रहे थे, अच्छा तुम हो, ठीक है। छोटू कैसे मारा गया? जब ये दोनों बाथरूम में पकड़े गए, तो जब घर वाले पकड़े, तो जब छोटू आरती को बेडरूम में, दूसरे बेडरूम में बंद कर दिया गया था। तुम जो बोल रहे हो कि इसके पापा बच्चे नहीं थे ना मार दिए, जब आरती को बेडरूम में बंद कर दिया गया था, तो छोटू को किसने मारा? कि करंट लगने से मरा कि कैसे मरा? तुम गए थे देखने? तुम गए थे देखने कि आरती गई थी देखने? कौन देखने गया था? आरती भी तो नहीं थी उस टाइम पे। आरती को भी तो दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। पता नहीं उसके जीजा मारे हैं कि उसके पापा मारे हैं, क्या कौन मारा है कौन नहीं मारा। बाय द वे जो भी है, किसी ने भी मारा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ये आरती जी की है ये सरासर गलत है। एक बेटी जो है, अपने माँ बाप का मान सम्मान होती है, पगड़ी होती है, और जो बेटी इस तरह से काम करेगी कि किसी को हर्ट करेगी, किसी को, दुनिया की, समाज की किसी भी बेटी के बारे में हम बोल रहे हैं, कोई भी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को बुला के और रात में मिलेगी, और उसके परिजन अधनंगी हालत में या फिर अश्लीलता वाली हालत में पकड़ा गई, अगर जो परिजन पकड़ लिए, तो जाहिर सी बात है सबका खून गर्म होगा। भाई लोग, बहन लोग, जितना भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या बताइएगा कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी कोई भी रहे रिलेशन में, अगर जो इस तरह की वाहियात हरकत करेगी और आप लोग पकड़ लेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो उसी तरह से आरती ने गलत किया है। जहां पर लोग बात करते हैं सही की, हर तरफ ये क्या है ना, ये कलयुग है, यहाँ पे सिर्फ झूठ का बोलबाला है। आप पाप करेंगे ना, इस कलयुग में अगर जो आप पाप करेंगे ना, तो आप आगे बढ़ेंगे और आपकी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगी। ये पांडे जी लिख कर दे रही हैं। आज जो सच्चाई पे चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, उसका सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है ना। ये बात मेरी आप लोग लिख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कलयुग का पहला चरण ही है, कुछ भी हो सकता है। और एक बात और, मैं पॉइंट आप लोग नोट करिए, आरती की दादी क्या बिगाड़ी थी? आरती, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा था? तुम तो आज यूट्यूब से कमाई कर रही हो, अर्निंग कर रही हो, अच्छा खासा पैसा कमा रही हो, चाहे नाच रही हो, चाहे कूद रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो। तुम्हारे अंदर एक अलग ही एटीट्यूड है। उस चीज को तुम साइड में अभी रख दो, जो मैं बोल रही हूँ उसका जवाब अगर जो तुम्हारे फ्रेंड्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो वो लोग देंगे, नहीं तो तुम खुद दे देना, ठीक है। तो ये बताओ, तुम्हारी दादी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो, तुम्हारी दादी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो निर्दोष है, वो तो बेचारी हत्यारन नहीं है ना, बुढ़ी है, इतनी एज हो चुकी है उसकी। तुम तो कमा रही यूट्यूब से। गांव वाले जो हैं, उस बुढ़िया को ले जाके एक रोटी दो रोटी कोई दे रहा है, उससे उसका पेट नहीं भर जाएगा। उसको भी मन करता होगा बुढ़ौती में अच्छा अच्छा खाने के लिए, लेकिन आज उसको देखने वाला कोई नहीं है। कौन है जिम्मेदार इसका? तुम हो इसकी जिम्मेदार। तुमको इतनी गर्मी चढ़ी थी तो लेके भाग गई होती थी तुम छोटुआ को। काहे तुम बुला के मिली भैया? बात यहाँ पे पॉइंट नोट किया जाए, काहे तुम बुला के मिली? ये समाज अंधा है, यहाँ के लोग अंधे हैं। जो अंधेरे में भटकते हैं ना, उनको रास्ता कभी नहीं मिलता है। और जो सच का साथ देते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, भले ही उनको थोड़ा सा तकलीफ होगी उस रास्ते पे चलने में। तकलीफ देखो, सच्चाई के रास्ते पे जो भी चलता है ना, उसको थोड़ी सी तकलीफ मिलती है, लेकिन आगे चल के वो बहुत ही बेटर हो जाता है, ठीक है ना। ये बात मेरी नोटिस कर लो। और तुम्हारी जो दादी हैं, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारे माँ बाप, जीजा दीदी जो भी हैं, वो लोग जेल में सड़ रहे हैं, तुम
अर्निंग कर रही हो 2 पैसा, कम से कम उस बुढ़िया को जाके देखती। एक तुम्हारा भाई है, शर्म नहीं आ रही है तुमको? एक छोटा सा भाई है, उसको तो तुमसे कम से कम तुम लोगों को देखना चाहिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस बुढ़िया ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? हाँ, अगर जो हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा भाई कमेंट में आके कि हाँ दीदी या फिर ज्योति आप गलत बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हम देखते हैं वही हम बोलते हैं। और रही बात ये मनुआ जो बार बार फड़फड़ा रहा है ना, बार बार बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है मनुआ, इसको तो एक नंबर का गंवार जाहिल है। इसको तो पहले तो बात कैसे की जाती है ये उसको नॉलेज नहीं है। और जो हमेशा आरती का अरे भाई आरती है ही इतनी हॉट, इतनी स्मार्ट कि कोई भी लड़का उसको पाएगा तो यार उसी की तरफदारी करेगा। क्योंकि जो लड़कियां ऐसी होती है ना, वो अपने आप को बहुत बेटर दिखाती हैं कि बहुत बेटर हैं वो, उनके जैसा कोई है ही नहीं है। और वो उस लड़के को अट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है ना। तो वही हुआ है मोनू जी के साथ। मोनू जी का ही बताएं, तुम भी सुधर जाओ और कुछ पुण्य का काम कर लो तुम लोग। और जो पेट फेंक के उगड़ती है का ससुरा है ना, उसको भी मैं बोल रही हूँ तुम भी थोड़ा सा देख लो। तुम्हारी वो क्या भी है रिश्तेदार हो गई है, उस बुढ़िया को कम से कम तुम लोग देखो जाके। उस बुढ़िया को तो जब तक जिंदा है तब तक देख सकते हो, क्योंकि उन लोगों तो उम्र कैद करवा ही दी है। अब तो वो लोग आ नहीं सकते उसको देखने के लिए। कौन तुम्हारा बाप देखेगा? तुम्हारा ससुर देखेगा तबेला? हाँ, बढ़ चढ़ के मत बतियाया करो, ठीक है ना। तुम जो वीडियो में बोलती हो ना वही हम बोलते हैं, तुम्हारा कॉपी करते हैं। और तुमको सही होती हो तो वहाँ पे सही कहेंगे, गलत होगी तो वहीं पे रे लेंगे। और कहीं ना कहीं आरती की दादी बहुत तकलीफ में है गाइज। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उसको थोड़ा सा न्याय मिले और उस बुढ़ी को रहने का सहारा, खाने का सहारा, और थोड़ा सा वो बेचारी नॉर्मल हो जाए, अच्छी हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी का दर्द नहीं देख सकती हूँ। ये तो अपना नचनिया खानी नाच रही, इसको क्या ही पड़ी है, इसको किसी का दुख दर्द इसको क्या ही मालूम होगा, कुछ नहीं मालूम होगा, ठीक है ना। तो गाइस चलते हैं, नमस्ते प्रणाम सलाम सत श्री अकाल। कोई गलती होगी पांडे जी से तो माफ करिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों का प्यार पाएंगे तो और हिम्मत हमको मिलेगी, और ऐसे ही गलत लोगों को रेलते रहेंगे और सच्चाई के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोग का मिल रहा है। थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय।